शिकारा खुदा तुम्हारे ख्याल में मेरी सारी उम्र गुजर गई, मेरी सारी उम्र गुजर गई। खुदा तुम्हारे ख्याल में अभी और बाकी कसर है क्या, जो लगाई देर विसाल में। मेरा हाथ देख भी रहमना, मेरा यार मुझसे मिलेगा कब, तेरे मुंह से निकले खुदा करे, इसी माह में इसी साल में नैनों में निंदिया जाग रही है। हाँ जी सतार ठेकेदार, हाँ जी मैं जानता हूँ जी, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ बड़े बहन। ये ना जी अब्दुल सतार जो है ना जी, ये पहले राज मजदूरी किया करता था, फिर पेटी ठेकेदार बन गया, आजकल तो पूरी ठेकेदारी कर रहा है। वो पिछले महल्ले की जो गली है ना जी, वो भी पक्की करा रहा है। सरकारी ठेका मिल गया पर क्या बता ना, कोई ऐब शैब है तो खोल दे। नहीं तो पहले ऐब का तो नहीं पता, अब शरीफ आदमी है, सलाम दुआ भी अच्छी कर लेता है, मेरी तरह पढ़ा लिखा कोई नहीं जी। हमारे मैट्रिक भी किया कि नहीं? और इन पढ़े लिखों से तो अनपढ़ अच्छे होते हैं, जो सूरत नहीं सीरत देख कर आते। हाँ जी ठीक है बटे भाई ना, आपने सलाह पक्की कर ली है तो फिर बिस्मिल्लाह करें। और मैं तेरे जैसा नहीं हूँ मुनीर कि पहले सलाह करूँ और फिर तुझसे मशवरा करूं। शाम को आ रहे हैं, मिल लेना उनसे। जी भाई। अब्बा जी अम्मी ने ना ये कुछ चीजें लिखी दी थी, वो कह रही थी आप जा रहे हैं तो लेते हुए आइए। और यार तेरी माँ एक बारी सब कुछ क्यों नहीं बता देती, और सुबह से ये चौथी पर्ची है। अच्छा लेता आऊंगा। चल ठीक है चल। अपनी बबली के मुकाबले में कर रहे हैं रिश्ता, कोठी और गाड़ी देख के। बबली और सैमा में बड़ा फर्क है। अब ये फर्क बताने की जरूरत नहीं है, वो जो करते हैं उन्हें करने दे। हम बीच में बोलेंगे ना तो उसे हमारा साड़ समझेंगे। चाचा जी वो ना अम्मी कह रही थी कि वो फीके का नंबर चाहिए। है? फीके का नंबर क्या करना है तेरी माँ ने? वो चाची जी बबली बाजी को बुलवा कर ना मेहमानों से मिलवाना है। रिश्ता सहमा का आ रहा है, बबली का नहीं। तो भाई वो बुलाना चाह रहे हैं तो तुझे क्या है? ले कुडू ये नंबर निकाल ले इसमें यहाँ पे। बबली हाँ बबली सदके जाओ, आजकल अचानक आके रानी कर देती है, बंदा बता के ही आ जाता है। बबली आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी आई तो ना, मैं अल्लाह मियां से कुछ और मांगती ना, मुझे वो भी मिल जाता। तुम्हें पता है बबली, बस थोड़ी देर में तुम्हें फोन करने वाली थी। मैं नंबर ले रहा था ना पीके भाई का। तू जाके ना ठंडी बोतल लेके आ। भाई मुनीर, आज बबली थी मेरी मेहमान है,
मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी अपनी बेटी को। चल आ जा मेरे साथ ऊपर ऊपर चल। जाइए, एक मिनट नजर मार के देख तो लेते थे मेरी थी नीरज इधर ही है, देख लेना। आजा बेटा, आजा मेरा बच्चा, आजा। ओ यार, श्यामा कोई तू कितनी जाके खुश ना होगी। बहन के लिए ठंडी बोतल लेके आ है। तेरी माँ ने ना बातों में तो उससे पानी भी नहीं पूछना, ठीक है? अपने लिए भी ले ली कुछ है। आजा आजा। आज जो मेरी मेहमान है, पहले तो अपनी सहमा के करीब फटकने भी नहीं देती थी। कलसूम शुक्र कर शुक्र। ओ ये सब मर्तबे इज्जत अल्लाह की तरफ से आते हैं। वो किसी और को भी फायदा हो जाए तो समझो सदका कर दिया, शुक्र हो गया। हो गई, हाँ हो गई, हो गई, हाँ हो गई भाई। हो गया, हाँ तो हम होश हो जा अब फिर। हो गई है ना बस। हो और बता, तुम्हारी सास ठीक है? जी ताई जी। पगली तू देखा सहमा, दिल को दिल से राह होती है। तुमने फोन नहीं किया तो क्या हुआ, बबली खुद आ गई। अब फटाफट तैयार हो जाना, बातों में ना लगी रहना, टाइम बहुत थोड़ा है। जी ताई जी। अच्छा बबली बेटा, इसको ना बिल्कुल अपनी परछाई बना दो। इतना खूबसूरत तैयार करो, इतना खूबसूरत तैयार करो कि लड़के वाले बस देखते ही रह जाए, जैसे तुम्हारी सास तुम्हें देखती रह गई थी। हैं? इसे तैयार कर दो जल्दी से, देर नहीं करनी। जी ताई जी। चलो शाबाश। छोड़ साइमा। फीके का घर, उसकी जिंदगी छोड़ आई। तुझे ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जब रिश्तों में एतबार नहीं रहे ना, तो किसी भी वजह से रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं सैमा, मैं रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर यहाँ से सक के मरने के लिए दोबारा ये? फीके की जिंदगी, मैं वहां जिद में रह जाती ना, तो उसकी माँ और उसकी वो जो बहन है, उसका ब्याह बहुत गलत लड़की से कर देते। बहुत खराब लड़की है, कसम उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती सरमा, इसलिए मुझे इधर आना पड़ा। वाह बबली वाह, घर वापस भी आई है तो तकलीफों से भाग के नहीं आई तू, बल्कि उस आदमी को तकलीफों से निकालने के लिए आई है जो तेरी मोहब्बत को पहचानता भी नहीं है। तूने तो वो मिसाल भी सच सब। मेरे अल्लाह, ये तुम लोग अभी तक ऐसे ही बैठे हो, तैयार क्यों नहीं हुई? अम्मी वो दरअसल बबली पुत्र, मैं तो खुश हो गई थी कि तू आ गई, इसे अच्छे से तैयार कर देगी, और तुमने तो इसे बातों में लगा दिया। सॉरी ताई जी, वो बस है, अभी इसको कर देती हूँ तैयार। ये तुम खुद की सूलिये में आई हो? खैर से शादीशुदा हो, सुहाग सलामत है, तो फिर? ताई जी वो जल्दी में आई थी ना, तो याद ही नहीं रहा। अम्मी तो चुप कर ताई जी, आप जाए, मैं भी इसको बड़ा सोना तैयार करके लाती हूँ। अच्छा ठीक है, खुद भी तैयार हो जाना। कपड़े शपड़े लाई हो आपने? नहीं। मेरे अल्लाह, तो क्या तुम इस होलिये में जाओगी लड़के वालों के सामने? वो क्या कहेंगे कि इतने बड़े घर की नूह है और ऐसे हाल है? अच्छा खैर, मैं तुम्हारी माँ से पूछती हूँ, हो सकता है उसने कोई कपड़े बना के रखे हो तुम्हारे। चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ। हैं? तूने मुझे कुछ बताने क्यों नहीं दिया? पहले मैं तुझे तैयार कर दूँ। बुरी खबर देर से मिले तो अच्छा है, आज तेरा दिन है, पहले तो तैयार हो।
पर बबली, कुलसुम, ये कुलसुम किधर है तू? क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस ये मुनीरे के ना सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी। तो क्या मुनीर भाई अभी तक तैयार नहीं हुआ? नहीं, तैयार ही समझ, ये बस कपड़े पहनेगा तो तैयार है। अच्छा मुझे ये बता, ये बबली तो बिल्कुल ही सादा से हुलिया में आ गई है, अब उसका क्या करना है? तुमने उसके लिए कोई नया जोड़ा सिलवा के रखा है तो मुझे दे दे, ऊपर ही दे आती हूँ, सैमा के साथ तैयार हो जाएगी वो। नहीं भाभी, नया जोड़ा तो कोई भी नहीं है, पुराने जोड़े जो थे ना वो मैंने सारे शादा को दे दिए थे। तो फिर अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे उस लड़की की समझ नहीं आ रही, कोई इतना ख्याल ही नहीं रखती वो। आज मेहमान जाते हैं ना तो साथ बिठा कर ना पूछती हूँ सारी बात। अच्छा वो तो ठीक है, अब ये बता अब क्या करना है? तुम्हें लड़के की माँ का तो अच्छी तरह पता है, और बबली इस हुलिया में उसके सामने जाएगी तो क्या सोचेगी? हाँ ये बात तो सही कह रही है। अच्छा ऐसे करो भाभी, वो रशीद बा से बोलो कि दुकान से ना कोई नवा जोड़ा ले आए, पहन लेगी तो वापस कर देंगे फिर। हाँ ये ठीक है, मैं कहती हूँ रशीद से। तो सा कहाँ चला गया मुनीरे का? और तुम औरतों का तो दिमाग खराब हो गया है। सारी जिंदगी बेईमानी नहीं की मैंने, हक हलाल की कमा कर खाई है, और अब तुम मुझे ऐसा करने को कह रही हो। तो रशीद मजबूरी है ना, आपको अच्छी तरह पता है। तो मजबूरी में क्या बंदा अपना ज़मीर मार ले? हमारे पास टाइम भी तो नहीं है ना, अगर टाइम होता तो मैं खुद कहती कि बबली के लिए अर्जेंट सूट सी के दो, अब इसके सिवा कोई और चारा भी तो नहीं है ना। रशीद मेरी खातिर बस एक बार, वो बबली शादी से पहले भी तो तुम्हारे कस्टमरों के कपड़े पहनती थी। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना तो जाके उस नज़ीरे से पूछ लो, हमें सच कह रही हूँ। मास्टर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके जाने के बाद माजा आया था, पूछ रहा था अपने घर वालों के कपड़ों के बारे में। हाँ तो बता देना था कि इस दुकान के सिले हुए कपड़े पहले घर की औरतें पहनती हैं, फिर असली मालिक पहनेगा। अब देख क्या रहा है, सी जल्दी से। और मैंने इसलिए तुझे दुकान की चाबियां दी थी, इसलिए कपड़ों का हिसाब किताब रखने का कहा था कि तू ऐसी हरकतें करता फिरे हैं। माँ साहब मुझे माफ़ कर दें, बबली की जिद की वजह से मैं इनकार भी करता तो करनी तो उसने अपनी ज़बरदस्ती थी ना, इसलिए मुझे धोखा देता रहा। अब तुम्हारी मास्टरनी कह रही है कि कोई बबली को जोड़ा दो, अब बताओ क्या करूं? वैसे माँ साहब बबली को ज़रूरत क्या है? अगली तो महंगी बुटीकों से कपड़े खरीदती होगी। अब वो अचानक आई है और कपड़े भी साथ नहीं लाई, और वैसे भी तूने उसकी आदत खराब की हुई है ना। अब जाओ उसको कुछ जोड़ा देकर आओ ढंग का, जाओ। पहले इन बच्चों को हलाल का नवाला खिलाने के लिए अपनी जिंदगी खराब कर ली मैंने, अब कहते हैं अपने उसूल भी कुर्बान कर दो। माँ साहब मैं देकर आया। जल्दी आना। कोई शॉपर पड़ा है? ये पकड़, ये ले। अग बाली सेकण दे, अग बाली सेकण दे, रब तेनू हुस्न दिता,
सानू रच रच वेखण दे। ये मेरे साथ क्या हो गया साइमा? मैं फिर इस जगह वापस कैसे आ गई हूं जिसे मैं छोड़ के चली गई थी? मैं तो फीके की मोहब्बत में बहुत दूर चली गई थी, फिर वापस कैसे आ गई? रिश्तों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अगर इंसान एक कदम भी डगमगा जाए तो वापस वहीं आके गिरता है जहां से उसने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया था। मैं तो फीके के कदमों के निशानों पे चल रही थी, फिर मैं कैसे डगमगा गई? तू नहीं बबली, फीका डगमगाया है। ये तेरी नहीं, उसकी बकबकती है। ये क्या नई मुसीबत है? इतनी मुश्किल से मैंने लड़की वालों को राजी किया था, फीके ने जवाब क्यों दे दिया? फीके की ज़हनी हालत ठीक नहीं है निकी। तो वही ठीक करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, वरना मैंने क्या यहाँ पे मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? फीका बबली को तलाक दे रहा है। क्या? दे ही ना दे आपका बेटा बबली को तलाक। इस बार दे देगा। बबली ने आप मांगी तलाक, उसकी बात नहीं मोड़ सकती। भाई मास्टर साहब, आप तो बड़े शुगली हैं। आपके बारे में तो सुना था कि आप किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। वो नहीं भाजी, बड़े पाइन तो अपनों से बड़ा नरम रवैया रखते हैं। वो दुकान पे बस वो मास्टरी का हिसाब किताब तो रखना पड़ता है ना जी। सुन लिया आपने? आइंदा से आपने अपनी ठेकेदारी घर से बाहर छोड़ के आनी है। आप बताएं, बबली जी भी आई हुई हैं?
जी जी बिल्कुल आई हुई है, वो साइमा के साथ आ रही है। वो दरअसल बबली की ना तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसको नज़र लग गई है। सोच रही हूँ किसी से दम करा लूँ उसे। हाँ हाँ जरूर जरूर दम करवाएं। देखे ना क्या पता लगता है नजर लगते हुए। वैसे भी माशाल्लाह उसकी तस्वीरें पूरे शहर में लगी हुई हैं। माशाल्लाह। जी दरअसल बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि नसरीन चौधरी साहबा के साथ काम करूं, तो अब आप लोगों से तो रिश्तेदारी हो गई है, तो इस नाते उनसे भी रिश्ता जुड़ गया है। क्यों जी? आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी उनके कारोबारी मामले में कभी दखल ही नहीं दिया, कभी भी नहीं। ज़रूरत ही नहीं है जी दखल देने की। उनके और हमारे कारोबार में बहुत फ़र्क है। अलबत्ता आपकी और उनकी एक फील्ड है जी। हाँ जी, और अब तो हमारी बेटी बबली जी भी उधर ही होती हैं, तो हम तो तरल्ले से जा सकते हैं ना वहाँ पे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। चोर आप अपनी मर्जी है। मैंने तुझे क्या करने भेजा था? चूल्हा बंद करने भेजा था, तो तू पेट की आग बुझा रहे। सॉरी ना, मैं तो वैसे ही चेक कर रहा था। चल जान दे, एक काम कर, तू ये ट्रे लेके जा, तो मैं और सैमा चाय लेके आते हैं। सैमा बाजी यहाँ पे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? इतना बुरा तैयार किया मैंने। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा तैयार किया। आप तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आज आपका रिश्ता जरूर होगा। सच कह रहे जी? चल फिर इस खुशी में ये ले, तेरे मुंह में घी शक्कर, शाबाशी, पकड़ खा। ये लेके जा, इससे पहले कि ताई जी आ जाए। भाग। बड़ी अच्छी लग रही, चला चाय। ये ले। अरे बबली जी आ गई है। हाँ आज पता है हम ना पहले भी आए थे, मैं तो सारा टाइम आपकी बातें करती रही हूँ। जी ये सैमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। इससे तो मैं पहले भी मिली थी। हाँ, आज तो आपसे मिलने के लिए बहाना था। जी आप बैठे तो सही। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप आओ ना, आप यहाँ बैठो। नहीं जी मैं यही ठीक हूँ। चलो सामा बेटा तुम बैठो ना बहन जी के साथ। नूह सास ने बातें भी तो करनी होंगी ना। और सुनाएं बबली जी, नसरीन साहिबा कैसी हैं? जी अब ठीक है। मुझे ना नसरीन जी से मिलने का बड़ा शौक है। जी हो जाएगी मुलाकात। बबली अपार्टमेंट्स का काम कैसा चल रहा है? जी चल रहा है बस। अगला प्रोजेक्ट आप हमारे साथ कीजिएगा, फिर देखिएगा मैं आपके लिए कैसा काम करता हूँ। जी अब खाला जी अब इन बातों को छोड़ते हैं, रिश्तेदारी तो हमने आपस में जोड़नी है। अब खाला जी हलवा आप ट्राई करें जरूर, सैमा ने अपने हाथों से बनाया, सैमा डाल के दे। जी ले हलवा। आप कहती हैं तो मैं ले लेती हूँ। वैसे ना मुझे शुगर है, पर एक बात है, आप वादा करें कि अगली बार ना हलवा आप हमें अपने घर में खिलाएंगी। उन्होंने कहा और आप मेहमान बन गई। नहीं जी, पहले आप हमारे घर आइएगा और हलवा इनके हाथ का खाइएगा। ये हलवा तुमने बनाया? जी जी बिल्कुल, मेरी बेटी पढ़ाई के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। जी नहीं, ये हलवा मैंने नहीं, अम्मी ने बनाया। मुझे तो सिर्फ अंडा उबालना आता है। सैमा मजाक कर रही है जी। मजाक नहीं कर रही मैं, सच कह रही हूँ। ना ही मुझे खाना बनाने का शौक है, ना ही मुझे दिलचस्पी है,
ना ही मैं आइंदा खाना बनाना चाहती हूँ। पुत्र, क्या कह रही हो तुम? सहमा पुत्र, मजाक ही कर रहे हो हैं? हाँ, अब बड़ों से इस तरह थोड़ी बात करते हैं। और हाँ, मैं आपको ना एक और बात बताती चलूं। बबली उस नसरीन चौधरी साहबा के साथ ना सारे ताल्लुकात खत्म करके यहाँ आ गई है। घर छोड़कर आ गई अपना। सहमा, पागल तो नहीं हो गई है तू? क्या कह रही है? हाँ, पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई हूं मैं, क्योंकि ये रिश्ता मेरे साथ नहीं उस नसरीन चौधरी साहिबा के साथ जोड़ना चाहती है। तो फिर इन्हें ये बात भी तो मालूम होनी चाहिए ना कि तू उस रिश्ते पे लानत भेज के यहां आ गई है, जो इंसान को इंसान तक नहीं समझते। ये क्या कह रही है? बबली मनी रही है अब। सुकून से तो इस तरह बैठ गए हो जिस तरह धीरा ने हज करके आई है। मैं कहता हूं इससे कोई पूछता क्यों नहीं, और क्यों आ गई मुंह उठा के? सब कुछ तो था उधर, पैसा, जेवर, कपड़े, ऐशो इशरत, सच के हैं, और फिर क्यों आ गई मुंह उठा के? चुप कर वाले, तेरा बाप बात कर रहा है। अब्बे को सिर्फ मुझसे लड़ना आता है और उसको किसी शय की परवाह। अब इसका क्या किया जाए? इसने तो आके फिर गली कूचों में शादा वादा के साथ फिरने शुरू हो जाना है। नुकसान किसका है? हमारा। और वो दुकान उन्होंने वापस मांग ली तो फिर क्या करेंगे अम्मा? मैं तो कहता हूँ उसे समझो के ना वापस तोड़ दो। हमारे घर में कहां जगह है इसके लिए? अब बस कर। मेरा कर रही है। मरा नहीं भी है तू, होता कौन है इसे निकालने वाला है? तो बहुत ही तकलीफ है ना। ओ तू निकल बाहर, निकल। मेरा जी कर रहा है कि मैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा लूं। अगर वो कमबख्त कोई करतूत करके आ ही गई थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों के सामने बकने की? क्योंकि अम्मी मुझसे उनकी बकबक बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरी बस हो चुकी थी। और मुझसे अब ये बबली बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम सिर्फ आना ही था तो किसी और दिन आ जाती। जरूर उस वक्त अपनी मनुष्य शक्ल लेकर आनी थी जब मेरी बेटी का रिश्ता जुड़ने जा रहा था। अम्मी, आपको लगता है कि ये रिश्ता बबली की वजह से टूटा है? अब्बा जी, ये रिश्ता उसकी नहीं बल्कि मेरी वजह से टूटा है। उस औरत के मुंह से निकले हुए हर एक लफ्ज से लालच की बदबू आ रही थी, लालच की। अगर बबली आज यहां ना भी होती ना तो तब भी मैंने इनकार कर देना था, साफ इनकार। तो क्या करोगी तुम? सारी जिंदगी बैठ के इन किताबों को चाटोगी? अरे 6 महीने और तेरे हाथ पीले ना किया ना तो लोगों ने हमारी नाक काटनी शुरू कर देनी है और कहना है कि बेटी को इसलिए पढ़ाया कि इसकी कमाई खा सके। वो थोड़ा आराम से बात करो फरजाना, इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? तो क्या करूं? है मैं तो बात कर रहा हूं ना, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उस पर। अब आगे का सोचो। क्या सोचूं मैं आगे का? जब भी कुछ आगे का सोचती हूँ ना तो वो बदबख्त बबली आगे आगे खड़ी हो जाती है। जब कवारी थी तब इसका रिश्ता नहीं होने दिया, अब उजड़ के आ गई है तब नहीं होने दे रही। पता नहीं वो मेरी बेटी का रिश्ता होने भी देगी कि नहीं। आप ना चुप का गुड़ खा के बैठे रहो, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ आज उसके साथ मुख मुका करने। अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। छोड़ मेरा हाथ। मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगी। क्यों ना जाऊं मैं? इसलिए कि आप क्या, कोई भी यहां से बबली को कुछ नहीं कहेगा।
भी उधर फिर भी पता लगे, क्यों नहीं जाएगी तू? है मेरी मर्जी। क्या मतलब? तो तेरी मर्जी है? सुन रहे हो? अब कार बसाने के लिए भी इसकी मर्जी चलेगी, हमारा फैसला नहीं चलेगा। बाले, मैं और तेरा अब्बा बात कर रहे हैं ना, जा जाकर उधर बैठ जा। और क्या हुआ माँ? अब कोई नया से आपा ना ही डाले ना तो बेहतर होगा, वरना तेरा अब्बा बोलेगा ना तो तेरी ज़बान तालू के साथ लग जाएगी। जा जाके उधर बैठ। देखती रानी को पता भी तो चले ना कि तू क्यों छोड़ा ये अपना घर है? बोल पुत्र। मैं फीके को छोड़ आई हूँ अब्बा। अब फीके के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा तो उसके घर वालों के साथ क्या ताल्लुक रखना। बबली, उधर 100 बार भी कोई ऐसा सोचे ना तो ये बात अपने मुंह से नहीं निकालता। मैंने एक बारी सोच लिया, मुझे फीके के साथ रहना ही नहीं। क्यों थी रानी? क्या को लड़ाई हुई है या किसी ने कुछ कह दिया मेरी थी को? है नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। तो फिर बोल। मुझे फीका पसंद नहीं है। लाहौल वाला कुआता, सुन लो बेशर्म की बातें। इसे अब अपना खावंदी नहीं पसंद, खावंदी नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद मुझे। नहीं रहना मैंने फीके के साथ। और सब अब मेरी बात सुन ले, किसी ने भी जबरदस्ती मुझे उसके पास भेजने की कोशिश की ना तो जहर खा के मर जाऊंगी मैं, या फिर अपने दुपट्टे से ना पक्के से टांग के मर जाऊंगी। आपको कसम है मेरी, खबरदार आपने मुझे उसके पास भेजने की कोशिश की। जो भी फीके से या उसके घर वालों से बात करने की कोशिश करेगा, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। कसम ले ले आप सब। जब सारा इल्जाम तूने अपने सर पे ले ही लिया है तो फिर रो क्यों रही है? मुझे तो समझ में नहीं आती कि तू अपनी मुश्किलात को क्यों बढ़ाए जा रही है। क्या हो गया तुझे? जिंदगी की समझ आ गई है मुझे। रिश्तों की अहमियत पता लग गई है मुझे। तुझे खुदा का वास्ता अपने साथ मत करिए। मुझे लगता है कि तुझे अपने आप से ना दुश्मनी हो गई है, दुश्मनी। जब सारा कसूर फीके उसके घर वालों का था तो तुझे अपने सर पे इल्जाम लेने की जरूरत क्या थी कि तुझे फीका पसंद नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बाप मेरी इज्जत की भीख मांगने उसके घर जाए। साहिबा, मेरे पास है क्या किया है? मेरे अब्बे की इज्जत तो बच जाए। तुझे ना रिश्तों की कुछ ज्यादा ही समझ आ गई बबली। खुदा करे कि
तेरे रिश्ते भी तुझे समझ जाए। क्या सोच रहा सनी भाई? कुछ नहीं चिट्टा जी, यही सोच रहा हूं। देखो, मोहब्बत की खातिर मैंने अपने बच्चे बेच दिए, सब कुछ तबाह बर्बाद होके वो पड़ा हुआ है। लेकिन चिट्टा जी, इतनी पाक मोहब्बत करने के बाद मुझे क्या मिला? धोखा है? तो और क्या, आपने मोहब्बत ही गलत जगह पे की, वरना कुड़ियों की कोई कमी थी आपको? और मोहल्ले की वो लड़कियां जो बारियों और खिड़कियों में से आपको छुप छुप के देखती थी ना, आपको मिल जाती। लेकिन आपने उस बबली के अंदर पता नहीं क्या देखा कि फिर किसी को नहीं देखा। लेकिन अब सब साफ नजर आ रहा है मुझे, शिफाफ शीशे की तरह। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सनी भाई। अब आप ना ये उदासी के ऐनक उतार दो और जिंदगी को ना एक नए ढंग से देखो। चलो उठो, जिम का चक्कर लगा के आते हैं। यहाँ वेले बैठ के क्या करना है? वेला बैठा हूं मैं, लेकिन मेरा दिमाग वर्कआउट कर रहा है ऐसे, ये सर। क्या मतलब है सनी भाई? क्या चल रहा है आपके दिमाग? कहीं कोई इंतकाम से इंतकाम लेने का तो नहीं सोच रहे? मेरा मतलब है कि बबली को इंतकाम इंतकाम इंतकाम। और चिट्टा जी, किसी को जान से मार देना भी कोई इंतकाम होता है? हैं? पता है असली इंतकाम किसे कहते हैं? इंसान के अपने हाथों जाती दुआ के लिए उठाए और अपनी ही मौत की दुआ मांगे। जिस जिंदगी से बड़ी मोहब्बत होती है ना, उसे उस जिंदगी से नफरत हो जाए, जहर लगने लगे उसे। देखना चिट्टा जी, ऐसा ही इंतकाम लूंगा मैं बबली से, बस देखना। तूने ठीक नहीं किया बबली, ठीक नहीं किया तूने। देखना चिट्टा जी, देख तो जानती नहीं है सनी को, खेड़ती रही है मेरे साथ, तमाशा बनाया मेरी जिंदगी का। देखना तो लश्कारा। तुझमें तो इतनी गैरत भी नहीं है कि उसके मुंह पे उसे तलाक दे सके। कैसे तलाक चाहिए? ये जो तुम्हारे माथे पे बदनामी का टीका लगा है ना, इसके लश्कारे हम पे भी पड़ेंगे। वो तो तुझे नजर नहीं आ रहा कैसे कैसे लोग तेरे पीऊ की पग को ठोकर मार रहे हैं। जो लोग पहले तुझे इशारे करते थे, अब तेरा दुपट्टा खींचेंगे। देखने ने निकाल दिया बबली को, अब होनी है फुल हैप्पी एंडिंग।